बड़ी खबर के साथ जो कि युद्ध से जुड़ी हुई है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मवाक़िफ़ अल साती में मिसाइल हमला किया गया है। जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही हमले रोक दिए हैं। ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है निकलकर। मवाक़िफ़ अल साती जहां पर ये मिसाइल हमला किया गया है, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डा, और जॉर्डन में हमने देखा कि किस तरह से जितना नुकसान पहुंचा सकता था ईरान, और इसके जरिए जाहिर तौर पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है अमेरिका को। वो पहले भी इस बाबत कह चुका था, पहले भी चेता चुका था कि अगर जरा भी हिमाकत की या कोई भी हमला हम पर किया गया तो कितना जबरदस्त उसका पलटवार किया जाएगा। ये विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से लेकर तमाम जो ईरानी, चाहे IRGC की हम बात करें या उनके मंत्रियों की हम बात करें, वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं। अब इधर जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तो हमला हुआ ही है, लेकिन जॉर्डन पर ईरान का मिसाइल हमला जिसके एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम किया। मिसाइल इंटरसेप्ट का वीडियो भी सामने आया है कि किस तरह से मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। तो जॉर्डन पर ईरान का यह हमला और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और इस हमले को नाकाम कर देता है। मिसाइल इंटरसेप्ट का बाकायदा देखिए किस तरह से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त क्या मंजर था, किस तरह से वो मिसाइल जब यहाँ पर आती है तो उसको हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया जाता है और इस हमले को नाकाम कर दिया जाता है। जो टारगेट भेजा गया था उस टारगेट पर वो अटैक नहीं कर पाता है, हिट नहीं कर पाता है। इधर कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हमले की खबर है। अमेरिकी एयरबेस को ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया गया है। कुवैत सेना अलर्ट पर है, हमले को नाकाम करने की कोशिश है। ईरानी मिसाइल के निशाने पर अमेरिकी बेस है, यह अरब मीडिया का कहना है। कुवैत सेना ने ईरानी हमलों की पुष्टि का दावा भी किया है। बाकायदा वीडियो जारी कर इसकी पुष्टि की गई है कि किस तरह से इस पर यह अटैक किया गया है। कुवैत सेना अलर्ट है, हमले को नाकाम करने की कोशिश है। ईरानी मिसाइल के निशाने पर अमेरिकी बेस है। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के कई शहरों में बड़े धमाके हुए हैं। बंदर अब्बास और मिनाब पर अटैक हुआ है। सिरिक आइलैंड पर भी अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के कई बड़े शहर जहां पर ये बड़े धमाके हुए हैं। अमेरिका का ईरान पर फिर ये पलटवार। ईरान के कई बड़े शहरों में इस वक्त सायरन सुनाई दे रहे हैं। बंदर अब्बास और मिनाब पर जबरदस्त अटैक किया गया है। सैटेलाइट वीडियोस भी सामने आए हैं। सिरिक आइलैंड पर भी अमेरिका ने हमला किया है और उसके बाद किस तरह का वो बिफोर एंड आफ्टर जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएं। आप देखिए कि किस तरह से सैटेलाइट इमेजेस में भी नजर आ रहा है और वैसे भी कि किस तरह से ये टारगेट हिट किए गए। अमेरिकी हमलों से ईरान लेकिन भड़क गया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर पलटवार किया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 18 टारगेट्स जिनको निशाना बनाया गया है। इराक के एरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल दागी गई। मिडिल ईस्ट में किस तरह से ये हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के 18 टारगेट्स मिडिल ईस्ट में जिसको निशाना बनाया गया है। इराक के एरबिल की अगर बात करें तो वहां पर भी दागी गई है मिसाइल। अमेरिका ने आज तड़के ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद लगातार दूसरे दिन एक बड़ा अटैक है। ईरानी मीडिया के मुताबिक केशम द्वीप, बंदर अब्बास, मीनाब और सिरिक में धमाकों की आवाजें सुनी गई। कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान समझौते की बातचीत में देरी कर रहा है, इसीलिए अमेरिका दबाव बनाए रखेगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 49 टॉमहॉक मिसाइल्स दागी और लड़ाकू विमानों द्वारा भी हमले किए गए। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि किसी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जिन जगहों पर, जिन शहरों पर दरअसल ये अटैक किया गया, राजधानी के अलावा इसके अलावा अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी बारूद बरसाया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस फोर्स के कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। ईरान के काउंटर अटैक से हालात किस तरह से बिगड़ गए, इस रिपोर्ट में देखें। मिडिल ईस्ट में ईरान ने की डबल स्ट्राइक। अमेरिकी ठिकानों पर IRGC का घातक प्रहार।
यूएस फोर्स की कार्रवाई के बाद ईरान का काउंटर अटैक। IRGC के साथ ईरानी आर्मी ने भी किया पलटवार। मिसाइल और ड्रोन की बौछार से ईरान ने पश्चिम एशिया में लगातार दूसरे दिन कहर बरपाया। अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई से पूरे रीजन में दहशत फैल गई। इस बार IRGC ने अकेले हमला नहीं किया, बल्कि उसके साथ आर्मी ने भी कंधे से कंधा मिलाया। ईरान ने दावा किया कि सेंटकॉम की हिमाकत का जवाब उसी की भाषा में दिया गया और खाड़ी में उसके 18 ठिकानों पर विनाशकारी प्रहार किए। IRGC ने कुवैत में अली सलेम और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर डायरेक्ट अटैक किया, जबकि बहरीन में शेख ईसा एयरबेस। वहीं ईरान की आर्मी ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े पर अटैक किया। इराक में अल हरीर बेस पर मिसाइल हमला किया। जिन ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से प्रहार किया गया वो सभी पश्चिम एशिया में रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। अमेरिका यहाँ न सिर्फ अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देता है, बल्कि निगरानी भी करता है। इसीलिए ईरान ने पूरी प्लानिंग के साथ तमाम ठिकानों पर प्रहार किए हैं। इसके जरिए ये संदेश दिया गया कि दुश्मन को अपनी हर हरकत का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई के बाद ईरान की आर्मी भी एक्शन में आ गई है। दुश्मन के खिलाफ खास रणनीति बनाकर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। ईरानी सेना ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के बेस को टारगेट किया। सेना ने साफ किया कि देश के दक्षिणी हिस्से में अमेरिकी सेना की आक्रामकता का जवाब देते हुए यूएस नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। इस हमले के लिए ईरान ने अपने घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरानी सेना के ड्रोन हमले की इस लहर में पैट्रियट मिसाइल प्रणाली के कम्युनिकेशन एंटीना और रडार फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। ईरान के टारगेटेड स्ट्राइक से बहरीन में अमेरिकी फोर्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ईरानी आर्मी ने धमकी देते हुए कहा कि वो दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं। आर्मी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आक्रामक दुश्मन को सबक सिखाने तक सेना चैन से नहीं बैठेगी। करीब 2 महीने की खामोशी के बाद अमेरिका और ईरान एक बार फिर से जंग के मोर्चे पर हैं। युद्ध विराम अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है और एक दूसरे को दहलाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। अमेरिका की हर कार्रवाई का ईरान पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। उसकी कोशिश देश में एकजुटता बनाए रखने की है। इसीलिए मिलिट्री एक्शन से दुश्मन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका की स्ट्राइक का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी नुकसान पहुंचाने की बात भी ईरान की ओर से कही गई। तेहरान के मुताबिक इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी रडार इंस्टॉलेशन को नष्ट किया गया। अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को मिसाइल से टारगेट किया, जिसके बाद इस विमान को लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं के दम पर पहले चरण में भी अमेरिका को झटके दिए थे और मौजूदा हमलों में भी वही किया जा रहा है। फिलहाल तनाव चरम पर है और पूरा पश्चिम एशिया संकट में घिर गया है। टीम न्यूज़ नेशन।